हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2022 में आई हुई एक धमाकेदार तेलुगु मूवी खिलाड़ी को, जो अभी हाल में ही रिलीज हुई है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.7 है, जो कि काफी बढ़िया है और 95% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में सुपरस्टार रवि तेजा के साथ साथ मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हावथे आपको देखने को मिलेंगे। मूवी बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट से भरी हुई है। एंड में काफी बढ़िया सस्पेंस भी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देरी न करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर सुनाई जाती है, जो कहता है कि पैसा बहुत पावरफुल है, इंसान से कुछ भी करवा सकता है और इंसान उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद हम बलवंत सिंह को देखते हैं, जो अपने पापा गजेंद्र को CM बनाने के लिए फॉरेन से पैसे भिजवाता है। वो बहुत बड़ा माफिया था और यहीं से गेम स्टार्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है। साइकोलॉजी की क्लास चल रही थी। पूजा नाम की लड़की को फोन आता है। वह फोन साइलेंट करती है। प्रोफेसर कहता है कि तुम सबको जल्दी थीसिस जमा करनी है, काम चल रहा है ना। बाद में पूजा फोन पर बात करती है और वो हैरान होती है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है। उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था। पूजा कहती है ध्यान से बाइक चलानी चाहिए थी ना, अब तुम्हें 4 हफ्ते बाद थीसिस जमा करनी है। उसका दोस्त कहता है कि मैं 6 हफ्ते से पहले बेड से नहीं उठ सकता। पूजा कहती है मैं तुम्हारी थीसिस कंप्लीट कर दूंगी, टेंशन मत लो। सब्जेक्ट क्या है? उसका दोस्त कहता है गांधी। उसके बाद पूजा रिसर्च फाइल पढ़ती है और उसे पता चलता है गांधी ने अपनी वाइफ और उसके परिवार का मर्डर किया है। और वो बहुत सारे आर्टिकल्स देखती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। उसके पापा आते हैं, वो पुलिस ऑफिसर थे। पूजा बहुत शॉक थी। वो अपने पापा से पूछती है कि पापा कोई अपनी वाइफ और बच्चे को कैसे मार सकता है। उसके पापा कहते हैं बेटा पैसा पैसा इंसान से सब कुछ करवा सकता है। कुछ तो पैसों के लिए अपने माँ बाप को भी मार देते हैं। पूजा कहती है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके जैसा पापा मिले हैं। वैसे थीसिस के लिए मुझे एक कैदी से मिलना है। उसके पापा कहते हैं नहीं, ये बहुत खतरनाक है। पर बहुत मनाने पर उसके फादर मान जाते हैं। वह गांधी के पास जाती है। गांधी जेल में था। पूजा कहती है मुझे थीसिस लिखनी है तुम पर, इसलिए मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। पर गांधी कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता है। पूजा कहती है मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तुम्हारी स्टोरी जान के रहूंगी। वो गांधी के घर जाती है और फोटो देखकर वो गांधी की बेटी के पास जाती है। वो उसे टेडी देती है, जो उसे घर से मिला था। वो कहती है कि मैं आपके पापा की दोस्त हूँ। गांधी की बेटी कहती है पापा को मत बताना कि मैं रो रही थी, वरना वो भी रोने लगेंगे। पूजा उससे पूछती है कि तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारी माँ को क्यों मारा था। गांधी की बेटी कहती है आप मेरे पापा की दोस्त हैं, आपको नहीं पता क्या? पापा ने इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। तो प्लीज मुझे पापा से मिलवा दीजिए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। और पूजा गांधी के पास जाती है और उसकी बेटी की वीडियो दिखाती है। गांधी उसके पास आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। पूजा कहती है तुम्हारी आंखों में आंसू? अगर तुमने अपनी बेटी के सामने उसकी माँ का खून किया होता तो तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करती, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इसका मतलब तुमने मर्डर नहीं किया, सच बताओ। गांधी कुछ नहीं कहता। पूजा कहती है मैं यहाँ थीसिस के लिए आई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे सच बताओ, क्या हुआ था? गांधी कहता है तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। पूजा कहती है मेरे पापा पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं, वो DIG हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, प्लीज सच बताओ। गांधी बताता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। हमें राजवीर नाम का आदमी दिखाया जाता है, जिसकी गांधी बहुत रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि गांधी अनाथ था और राजवीर ने ही उसका ध्यान रखा था। गांधी राजवीर की कंपनी का जनरल मैनेजर भी था और राजवीर के घर में राजवीर की वाइफ और बेटी गांधी का ही साथ देती थी। सब गांधी को बहुत पसंद करते थे। गांधी राजवीर के घर अक्सर जाया करता था। एक दिन डिनर पर गांधी बातों बातों में राजवीर से कहता है कि भाभी को दूसरे घर के बारे में बता दूं। राजवीर कहता है प्लीज चुप हो जाओ, तुम जानते ही हो घर मैंने सिर्फ चुपके से दारू पीने के लिए लिया है, क्योंकि वाइफ घर पर पीने नहीं देती ना। तभी राजवीर की वाइफ आ जाती है, तो राजवीर कहता है कि एक बार इसकी लाइफ में लड़की आ जाएगी तो सारे रिलेशन भूल जाएगा। गांधी कहता है अगर मिस वर्ल्ड भी आ जाएगी तब भी मैं आप लोगों को नहीं भूल सकता। अगले दिन गांधी के पास वाले फ्लैट में कुछ लोग रहने को आते हैं। उनके साथ एक चित्रा नाम की लड़की भी थी। गांधी उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसके पीछे जाता है।
उसके बारे में सोचते हुए जाता है, तभी एक आदमी से टकरा जाता है और गांधी के पैर में चोट लग जाती है। तभी एक आदमी उसके पीछे से आता है और उसका पैर स्ट्रेच करके उसके पैर का दर्द निकालता है। गांधी कहता है, गुरुजी आपने ये कैसे किया? तो आदमी कहता है कि हेल्दी खाना खाओ तो तुम्हें कभी भी ये दर्द नहीं होगा, शरीर मजबूत रहेगा। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो गांधी कहता है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन लड़की पसंद आ गई है, वो मेरे फ्लैट के बगल में रहने आई है। वो आदमी पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो? गांधी उसे ले जाता है। वो आदमी कहता है, मेरा फ्लैट आ गया। गांधी मन में कहता है, ओ नहीं, यह तो उस लड़की का बाप है। फिर वो आदमी कहता है, तुम्हारा फ्लैट कहाँ है? गांधी कहता है, बहुत ऊपर वाले फ्लोर पर है, और वह डरते हुए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे गांधी ये सारी बातें राजवीर और अपनी ऑफिस फ्रेंड को बताता है। वो लोग काफी हंसते हैं। तभी न्यूज में आता है कि पेपर लीक होने की वजह से कंपनी को बहुत लॉस हुआ है। गांधी एक आदमी को बहुत डांटता है। तभी उसका ऑफिस फ्रेंड कहता है कि न्यू एम्प्लॉय ने गलती से किसी और को मेल भेज दिया है। गांधी कहता है, इतनी बड़ी गलती माफ नहीं की जाएगी, फौरन उसे निकाल दो। चित्रा दूर से खड़ी होकर गुस्से में गांधी को देखती है। वो न्यू एम्प्लॉय वही थी, पर बाद में वह खुश होती है। उसके दोस्त कहती है, तुम्हारी जॉब चली गई और तुम खुश हो रही हो? चित्रा कहती, जॉब चली गई लेकिन लाइफ सेट हो गई है। वो गांधी को पसंद करने लगी थी, उसका नेचर पसंद आया। गांधी अपने फ्लैट में जा रहा था, तभी चित्रा के पापा उसे देख लेते हैं और कहते हैं, अरे तुम बगल के घर में क्यों जा रहे हो, मेरा घर इधर है। गांधी कहता है, अच्छा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। फिर चित्रा के पापा बताते हैं कि हम वापस जा रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी की जॉब चली गई है। अब हम गांव वापस जा रहे हैं, वहीं इसकी शादी करवा दूंगा। गांधी कहते हैं, किस बेवकूफ ने उसे कंपनी से निकाला है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कंपनी का नाम बताना। चित्रा कहती है, मैंने छोटी स्पेलिंग मिस्टेक की थी, इतने में ही निकाल दिया। वो कंपनी का नाम बताती है। गांधी समझ जाता है उसने जिसे निकाला वो चित्रा थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है। वो सब मैनेजर को श्राप देने लगते हैं। गांधी कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चित्रा को अपने दोस्त की कंपनी में लगवा देता हूँ, कल तैयार रहना। नेक्स्ट डे गांधी चित्रा को ले जाता है और वहां चित्रा की जॉब लगवा देता है अपने दोस्त के पास, और अपने दोस्त को कहता है, ध्यान रखना कोई चित्रा के आसपास भी ना आए। और बाद में चित्रा गांधी को थैंक्स करती है और उसे गले लगाती है और कहती है कि तुम ना होते तो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देते। और वह मन ही मन कहती है कि मेरे मन में तुम्हारी फीलिंग बढ़ती जा रही है। एक दिन चित्रा गांधी को अपनी फीलिंग्स बता देती है। तभी वहां चित्रा के मम्मी पापा आ जाते हैं। वो इसके रिश्ते के लिए नहीं मानते, तो गांधी कहता है कि इन्हें बाद में मना लेंगे, अभी तुम मेरे पास आओ। और सीन शिफ्ट होता है। गांधी और चित्रा की शादी होती है। कुछ टाइम बाद उन्हें एक बेटी होती है और सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है। राजवीर और गांधी का फ्रेंड गांधी के घर आते हैं। वो कहता है कि शादी को 6 साल हो गए लेकिन इसने हमें एक बार भी खाने पर नहीं बुलाया। गांधी चित्रा के परिवार के साथ ही रहता था। गांधी का दोस्त कहता है कि वो तो अंकल ने हमें आज बुला लिया। राजवीर कहता है, आज दबा के खाऊंगा। वह खाना देखता है और हैरान होकर कहता है, कच्ची सब्जियां, उबाला क्यों नहीं? गांधी कहता है कि इन्हें उबालने का कॉन्सेप्ट नहीं पता। चित्रा के पापा कहते हैं कि सब्जियां उबालने से विटामिन खत्म हो जाते हैं। गांधी का दोस्त बहाने से फोन लेता है और इमरजेंसी बोलकर वहां से जाने लगता है। राजवीर भी उसके पीछे बहाने से भाग जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। गांधी कहता है कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रॉब्लम अब आती है, और सीन फ्लैशबैक में जाता है। राजवीर गजेंद्र से मिला हुआ था। वह गजेंद्र को कहता है कि आपके पैसे सेफ हैं, मेरे पास हैं। गजेंद्र उसे कहता है, अभी इनकम टैक्स वाले मेरी ऊपर नजर बनाए हुए हैं, संडे को सबके पास पैसे पहुंच जाने चाहिए। गजेंद्र मिनिस्टर बनना चाहता था, इसलिए उसके बेटे ने पैसे भेजे थे। लेकिन जैसे ही राजवीर घर जाता है उसे पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं, जहां पूछताछ करने सीनियर इंस्पेक्टर अर्जुन आता है। वो कहता है कि हमें खबर मिली है तुम्हारे पास 10,000 करोड़ रुपए हैं। राजवीर कहता है, ये झूठ है, मेरी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है, आप मेरे पर ये ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। अर्जुन कहता है, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, प्यार से कह रहा हूँ, सच बताओ। तभी अर्जुन को होम मिनिस्टर का कॉल आता है, पर अर्जुन नहीं उठाता। वह कहता है, इतनी सी बात के लिए होम मिनिस्टर, बस थोड़ी सी पूछताछ ही तो करनी है, उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम थोड़े हमसे कॉपरेट करो। वापस फोन आता है। राजवीर कहता है, फोन आते रहेंगे। अर्जुन फोन उठाता है। गजेंद्र फोन पे कहता है, आधे घंटे में राजवीर अपने घर पर होना चाहिए, वरना। अर्जुन कहता है, वरना क्या, तुझे कोई काम नहीं है? अर्जुन बहुत गाली देकर फोन काट देता है। अर्जुन राजवीर से कहता है कि अपने आदमी से इसके लिए स्पेशल इंतजाम किया था ना। राजवीर कहता है, मुझे अपने वकील से बात करनी है। अर्जुन कहता है, जैसे मिनिस्टर को समझा वैसे तेरे वकील को भी समझा दूंगा। जिसके बाद गजेंद्र गांधी को बुलाता है और कहता है, राजवीर को पुलिस ने पकड़ लिया है, वह मुझे भी कुछ नहीं बता रहा कि पैसे कहाँ हैं। वह मेरे साथ भी गेम खेल रहा है, अगर उसने नहीं बताया पैसे कहाँ है तो मैं उसका पूरा परिवार खत्म कर दूंगा।
गांधी हैरान होता है। वो कहता है मुझे उनसे एक बार बात करने दीजिए। गजेंद्र कहता है मैं जुगाड़ लगवाता हूँ और गांधी राजवीर से मिलने जाता है। राजवीर कहता है मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन गजेंद्र ने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। उसने एक बार मेरी मदद करी थी, उसका वो फायदा उठा रहा है। गांधी कहता है उसके पैसे कहाँ हैं, बता क्यों नहीं देते। राजवीर कहता है जैसे ही मैं बताऊंगा कि पैसे कहाँ, वह मुझे मार देगा। इससे अच्छा मैं कोर्ट में ही सच बताऊंगा। जिस पर गांधी कहता है उसने आपके परिवार को मारने की धमकी दी है। राजवीर हैरान होता है। तभी अर्जुन आने वाला था, इसलिए ऑफिसर गांधी को वहां से भगा देते हैं। राजवीर नहीं बता पाता कि पैसे कहाँ हैं। जब गांधी जा रहा था तो बाइक से बहुत सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसे एक जगह पर ले जाते हैं और मारने लगते हैं। वहां एक डेविड नाम का गुंडा आता है। वो गांधी को वीडियो दिखाता है और कहता है कि मेरे सारे आदमी तेरे घर में रिश्तेदार बनकर आए हैं, तुझे बस ये बताना है कि पैसे कहाँ हैं, और जब तक तू नहीं पता लगाएगा तब तक मेरे लोग तेरे घर में रहेंगे। और हाँ, ट्विस्ट ये है कि गजेंद्र से पहले मुझे बताना होगा कि पैसे कहाँ हैं, वरना मैं तेरे परिवार वालों को मार दूंगा। गांधी डर जाता है, वो घर जाता है। डेविड भी उसके साथ उसके घर जाता है, उसका रिलेटिव बन के। गांधी कुछ नहीं कर पाता। चित्रा की फैमिली उसका वेलकम करती है। नेक्स्ट डे अर्जुन गांधी के घर आता है। उसे देखकर गांधी डर जाता है। अर्जुन पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है क्या। गांधी बताना चाहता था, लेकिन डेविड और उसके लोग इशारा करते हैं तो वह कुछ नहीं बता पाता। अर्जुन कहता है तू उससे मिलने आया था ना, मैं तुझे वापस मिलवाता हूँ। तुम मुझसे पूछो पैसे कहाँ हैं। अगर तूने मुझे कोऑपरेट नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। अर्जुन गांधी को मिलवाता है। राजवीर हाथ जोड़कर कहता है मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ हैं, मुझे छोड़ दो। गांधी उदास होकर जाता है तो उसे याद आता है कि राजवीर इशारे से उसे उसके दूसरे घर के बारे में बता रहा था। गांधी उसके दूसरे घर जाता है और उसे पैसे मिल जाते हैं। वह फोटो खींचता है और गजेंद्र को दिखाता है। गजेंद्र कहता है कि वो ट्रक भेज रहा है। जब गांधी जा रहा था तभी गजेंद्र अपने आदमी को कहता है कि राजवीर को मार दो। गांधी सुन लेता है। वह अर्जुन को फोन करके बताता है कि राजवीर की जान खतरे में है। अर्जुन राजवीर के पास जाता है, लेकिन तब तक राजवीर को मार दिया जाता है। इधर गांधी पैसे के बारे में डेविड को बताता है। डेविड नकली नोट छपवाता है तो गांधी कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। डेविड कहता है कि ये फेक नोट है और यही गजेंद्र को दिया जाएगा, और वह ट्रक में नकली नोट भरकर ले जाता है। इधर गजेंद्र का ट्रक में भी असली नोट निकल चुका था। जिसके बाद वहां अर्जुन आता है। वह ट्रक के निशान देखता है, वहां उसके पीछे जाता है। डेविड असली नोट चुरा लेता है और नकली नोट वाला ट्रक का एक्सीडेंट करवा देता है। डेविड अपने बॉस को फोन करता है और कहता है कि प्लान के हिसाब से काम हो गया है, अब क्या करना है। गांधी और उसकी फैमिली का वह बताता है तो डेविड हंसता है और वह गांधी को वहां से जाने को बोलता है। गांधी जा रहा था तो डेविड उसे शूट करने वाला था। गांधी रिफ्लेक्शंस में देख लेता है और वहां से भागता है। वो जल्दी चित्रा को फोन करता है और सच बता देता है कि वह लोग उसके रिश्तेदार नहीं हैं, वह सब उसको मारने आए हैं। चित्रा और उसके घर वाले लाइट बंद करके छुपने लगते हैं। गांधी बड़ी मुश्किल से घर पहुंचता है, पर गुंडे उसी के सामने चित्रा की माँ और चित्रा के पापा को मार देते हैं और फिर उसकी आंखों के सामने चित्रा को भी मार देते हैं। गांधी बहुत रोता है। वह गुंडे गांधी की बेटी को भी मारने वाले थे। गांधी गुंडों को मारता है और वहां से अपनी बेटी को लेकर भागता है। गुंडे उसका पीछा करते हैं। गांधी सबको मारता रहता है। उसकी बेटी भागती है और तभी सामने से पुलिस की कार आ जाती है, जिसे देखकर डेविड और बाकी सारे गुंडे भाग जाते हैं। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। गांधी कहता है सारा गुनाह मुझे अपने सर पर लेना पड़ा, वरना जिनके पास पैसे हैं वह मेरी बेटी को भी मार देते। अर्जुन ने बहुत पूछा, लेकिन मैंने उसे सच नहीं बताया। पूजा को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि मेरे पापा से बात करती हूँ तुम्हारे बारे में। तभी एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि तुम्हारे ससुर जी मर गए हैं, अभी हॉस्पिटल में। गांधी कहता है बुरा तो इस बात का लग रहा है कि वह मेरे पापा की तरह थे, मैं उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाऊंगा। पूजा बाहर जाती है। गांधी का दोस्त वही था। पूजा उससे मिलती है। वो कहता है कि चित्रा के पापा गांधी के लिए उसके पिता समान थे। पूजा कहती है मैं गांधी की बेल करवाती हूँ। पूजा अपने पापा के ऑफिस जाती है, बेल एप्लीकेशन बनाती है और अपने पापा के साइन करती है और स्टैंप लगाकर पुलिस स्टेशन ले आती है। इधर ऑफिस में उसके पापा की नजर एक पेपर पर पड़ती है। वह समझ जाते हैं, जल्दी ऑफिसर को फोन करके बेल कैंसिल करवाने को कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांधी बाहर आ चुका था। वो बहुत खुश था। उसे बहुत सारे ऑफिसर्स घेर लेते हैं। गांधी सबको स्टाइल से मारता है। पूजा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। पूजा के पापा भी उसे मारने की कोशिश करते हैं। गांधी बच जाता है और फिर अर्जुन भी आता है।
वो भी उसे शूट करने की कोशिश करता है पर गांधी बच जाता है। अर्जुन कहता है तुम्हारा गेम ओवर। गांधी हंसता है और कहता है तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। दोनों एक दूसरे को गन पॉइंट करते हैं। गांधी की बुलेट्स खत्म हो गई थी। अर्जुन हंसता है तो गांधी भी हंसता है क्योंकि एक गन उसने पूजा के पीछे पॉइंट कर रखी थी। पूजा के पापा कहते हैं छोड़ दो उसे। तभी एक कार आती है जिसमें चित्रा, चित्रा के पापा, चित्रा की माँ और उसका दोस्त था। सब हंसते हैं। पूजा हैरान होती है। गांधी हंसते हुए पूजा को आई लव यू कहता है और वहां से चला जाता है। पूजा देखती रह जाती है। अर्जुन कहता है तुमने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को भगा दिया। पूजा कहती है उसने अपने परिवार वालों को नहीं मारा था क्या? अर्जुन कहता है नहीं, उसने तुम्हें रामाकृष्णा की स्टोरी बता दी होगी क्योंकि वो बहुत शातिर है। पूजा हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में पूजा के पापा पूजा के दोस्त से कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया, तुमने ये नहीं सोचा कि उसके फादर कौन है। पूजा का दोस्त कहता है उन्होंने मुझे 5 लाख दिए थे नाम चेंज करने के लिए। गांधी और उसके दोस्तों ने मिलकर फेक आर्टिकल्स, फेक क्लिप्स और रामाकृष्णा के घर में अपनी फोटोज लगाई थी। पूजा कहती वो बहुत तेज है पर मैं भी कम नहीं हूँ, लेकिन उसने 2 मीटिंग में मुझे बेवकूफ बना दिया। वो सच में स्मार्ट है। तभी वहाँ अर्जुन आता है और वो कहता है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वह मेरे करियर का धब्बा है। उसका नाम गांधी नहीं है, वो बस सरकास्टिक वे में उसे यूज करता है। और हमारे लिए पैसा जरूरत है लेकिन उसके लिए पैसा ऑक्सीजन है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। जब मुझे गांधी का केस मिला था तो वो इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। फिर वो दुबई से ऑपरेट करने लगा। और सीन फ्लैशबैक में जाता है। गांधी अपनी टीम के साथ बहुत लोगों को लूटता है। एक दिन बार में उसे 10,000 करोड़ के बारे में पता चलता है। वह उस आदमी का फोन चोरी कर लेता है और उसका दोस्त पटेल, जिसने चित्रा के पापा बनने का नाटक किया था, वो फोन हैक करता है और उन पैसों की सारी डिटेल्स पता लगाता है। जिसके बाद गांधी उस आदमी को धमकी देता है और पूछता है कि पैसे किसके पास हैं। वो आदमी बताता है बलवंत सिंह के पास हैं। वो बहुत खतरनाक है। गांधी उससे पूछता है कि उसकी कोई कमजोरी बता। आदमी कहता है अदिति। अदिति वही थी जिसने चित्रा बनने का नाटक किया था। गांधी कहता है पैसे कमाने वालों के लिए पैसे के अलावा कोई दूसरी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। गांधी अदिति से मिलता है, उसे अपना पार्टनर बनने का ऑफर देता है। वह उसे 10,000 करोड़ के बारे में बताता है तो अदिति हैरान हो जाती है और फिर मान जाती है। गांधी उसे अपने दोस्त पटेल और बॉबी से मिलवाता है। पटेल हैकिंग का काम देखता है और बॉबी फेक डॉक्यूमेंट बनाता है। बॉबी वही था जिसने राजवीर के ऑफिस में काम करने का नाटक किया था। जिसके बाद सब प्लान बनाते हैं। अदिति कहती है पैसे कहाँ हैं? बॉबी कहता है ये सिर्फ बलवंत को पता है। गांधी कहते हैं हमें उसका फोन हैक करना होगा, तुम कैसे भी उसका फोन लेना। कुछ सेकंड के लिए पटेल एक लिंक भेजेगा, तुम उस पर क्लिक करना और बग इंस्टॉल हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ हैं। जिसके बाद बलवंत अदिति को मिलने बुलवाता है। अदिति डरती है पर फिर भी जाती है। वह बलवंत के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहती थी। उसकी फोन की बैटरी डेड थी, ऐसा वो नाटक करती है। फिर वो बलवंत का फोन मांगती है। बलवंत पहले सोचता है लेकिन फिर अपना फोन दे देता है और अदिति जल्दी से उसके फोन में बग इंस्टॉल कर देती है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। गांधी ने अदिति को बेहोशी का स्प्रे दिया था। वह बलवंत पर स्प्रे करती है लेकिन वो काम नहीं करता। गांधी ने उससे कहा था कि कोई भी दिक्कत हो तो फोन पर गो टू हेल्प बोल देना, हम समझ जाएंगे कि तुम प्रॉब्लम में हो। बलवंत को पता चलता है। वह उससे सच पूछता है। अदिति नहीं बताती और उसे गो टू हेल्प बोलती है। पटेल को पता चलता है, वो गांधी को बताता है। गांधी उसे बलवंत को फोन करने के लिए कहता है। बलवंत फोन नहीं उठाता तो गांधी पटेल से कहता है तुम ही उठा लो, और वो फोन उठाता है और स्पीकर पर करता है। फिर गांधी कहता है यह सब मैंने किया है, तू लड़की को भेज रहा है या मैं वहां आऊं? बलवंत कहता है आकर दिखा। गांधी हंसता है और बलवंत को कहता है आ रहा हूं मैं। अदिति गांधी से बात करते हुए सारे रूम क्लोज करती भागती है और बलवंत दरवाजा तोड़कर उसके पीछे आने की कोशिश कर रहा होता है। अदिति कहती है अब बचने का रास्ता नहीं है। गांधी कहता है सारी दारू की बोतल से दारू निकाल दो और आग लगा दो। अदिति हैरान होती है पर वही करती है जो गांधी ने कहा था। बलवंत दरवाजा तोड़कर आने ही वाला था कि तभी गांधी वहां फायरमैन बनकर आता है। अदिति उसके पास जाती है और गांधी बलवंत पर पानी मारकर अदिति को लेकर वहां से भाग जाता है और फिर उसे छोड़कर वह पैसे वाली लोकेशन पर जाता है। पैसा शिप से इंडिया जा रहा था और वहां तभी अर्जुन भी आ जाता है। वो गांधी पर गन पॉइंट करता है तो गांधी कहता है मेरा पैसा निकल जाएगा। वो उसे पैसे में से शेयर देने का ऑफर करता है। वो 40% तक देने की बात करता है पर अर्जुन कहता है मुझे 100% चाहिए और तू भी। गांधी कहता है सर मेरा प्यार जा रहा है, जल्दी मान जाओ। तभी वह बलवंत आ जाता है। वो गांधी को शूट करने की कोशिश करता है। गांधी पानी में गिर जाता है।
सीन शिफ्ट होता है और अब अर्जुन इंडिया आता है। गांधी अचानक पुलिस स्टेशन आता है और सरेंडर करता है। अर्जुन कहता है तू कैसे बदल गया? तो गांधी कहता है दादी के केले ने मुझे बदल दिया। सुबह मैं रेलवे स्टेशन पे सो रहा था, वहां एक बूढ़ी दादी आई, उसने मेरी आंखों में भूख देखी और मुझे केला दिया। तब मैंने अपने आप को बदलने का सोचा। अर्जुन कहता है झूठ क्यों बोल रहा है? गांधी कहता है मैं एक तो सरेंडर करने आया हूँ, ऊपर से आप मेरी कहानी को झूठ कह रहे हो। मुझे बदलते नहीं देख सकते क्या? अर्जुन कहता है अंदर डालो इसे। गांधी कहता है बड़े बड़े चार्जेस लगाना, कम से कम 20 साल की सजा तो होनी चाहिए मुझे। फिर अर्जुन उसे हथकड़ी लगाता है। गांधी खुश होकर उसे थैंक यू कहता है और सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है। वकील गांधी के सारे क्राइम के बारे में बता रहा था। गांधी उसे रोकता है और कहता है मैं अपने क्राइम खुद से ही बताना चाहता हूँ। वो अपने क्राइम बताने लगता है। सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। जज उसे 20 साल की सजा सुनाते हैं। गांधी खुश होता है और जज को आई लव यू कहता है और उन्हें फ्लाइंग किस देता है। जज को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसे और 6 महीने की जेल होती है। गांधी अर्जुन को कहता है क्या तुम मुझे ऑर्थर रोड वाली जेल में भेजोगे? अर्जुन कहता है क्यों? गांधी कहते हैं वहां पर कारपेंट्री अच्छी सिखाई जाती है, वहां से बाहर निकलने के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अर्जुन उसे भिजवा देता है। गांधी उसी जेल में जाता है जिसमें रामाकृष्णा था। एक दिन गांधी कुछ कैदियों को भड़काता है रामाकृष्णा के खिलाफ और सब कैदी जब रामाकृष्णा को मारने लगते हैं तो गांधी वहां आता है और रामाकृष्णा को बचाता है। रामाकृष्णा कहता है आपने मेरे लिए इतना रिस्क क्यों लिया? गांधी कहता है तुम शरीफ दिखते हो इसीलिए, वैसे तुम यहाँ जेल में कैसे आ गए? रामाकृष्णा उदास हो जाता है। गांधी कहता है तुम मुझे बता सकते हो। रामाकृष्णा अपनी स्टोरी बताता है और हमें पता चलता है कि जो भी गांधी ने पूजा को बताया था वह सब रामाकृष्णा की स्टोरी थी। गांधी इमोशनल होने का नाटक करता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। अर्जुन कहता है कि जेल में जाने के लिए उसने मेरा और निकलने के लिए पूजा का इस्तेमाल किया है। वह बहुत तेज है, वह बस पैसे किसके पास है ये पता लगाना चाहता था। इधर गजेंद्र पर पैसे के लिए मिनिस्टर का प्रेशर आता है। गजेंद्र टेंशन में था, वह कुछ टाइम और लेता है। रात को पूजा गांधी के बारे में सोचती है, तभी गांधी उसके सामने आ जाता है। गांधी कहता है जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से मुझे प्यार हो गया है तुमसे। मैं तुम्हारे साथ अपना पैसा स्पेंड करना चाहता हूँ। पूजा कहती है लोग लाइफ स्पेंड करने की बात ही करते हैं और तुम पैसे स्पेंड करने की बात ही कर रहे हो। गांधी कहता है वह बेकार डायलॉग है, सोच कर देखो मेरे पास 10,000 करोड़ हैं, उन्हें उड़ाने में कितना मजा आएगा। और फिर गांधी उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। पूजा उसे दूर करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे 10,000 करोड़ से पटा लोगे? गांधी कहता है तुम जैसी लड़कियों को हमेशा दुख भरी स्टोरी पसंद आती है क्या? पूजा कहती है अगर तुम उस बच्ची को उसके पापा से मिलवाओगे तब मैं सोचूंगी। तभी पूजा के पापा उसे बुलाते हैं, वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन कहता है हम कल कोर्ट में रामाकृष्णा को पेश करने वाले हैं। डेविड उसे मारने आ सकता है क्योंकि सिर्फ रामाकृष्णा को ही पता है कि डेविड कैसा दिखता है। डेविड के जरिए हम गांधी को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं है, वो बहुत तेज है। और सीन शिफ्ट होता है। रामाकृष्णा को कोर्ट ले जाया जाता है। पूजा वहां रामाकृष्णा की बेटी के साथ आती है और तभी वहां डेविड के गुंडे आ जाते हैं और वो हमला करते हैं। अर्जुन रामाकृष्णा को बचाने की कोशिश करता है। गांधी आता है और वो डेविड को पकड़ के ले जाता है। इधर बलवंत रामाकृष्णा को पकड़ के ले जाता है। गांधी डेविड को बहुत मारता है और उधर बलवंत रामाकृष्णा को बहुत मारता है। रामाकृष्णा कहता है कि उसे डेविड के बारे में कुछ भी नहीं पता और इधर गांधी डेविड से पैसे के बारे में पूछता है। डेविड उसे नहीं बताता तो वो उसे बहुत पीटता है। डेविड बता देता है कि पैसे कहाँ हैं। वह उसे पैसों के पास लेकर जाता है। गांधी पैसे देखकर उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि नकली पैसे हैं। डेविड हैरान होता है, नहीं नकली पैसे तो ट्रक में ब्लास्ट करवा दिए थे। गांधी कहता है मेरी आंखों में मनी डिटेक्टर है और ये नोट नकली हैं और ये नोट पर छपे गांधी को नहीं पता होगा, लेकिन इस गांधी को पता है। फिर गांधी डेविड से पूछता है कि तुझे पैसे जलाने के लिए किसने कहा था? डेविड कहता है जिसने मुझे पैसों के बारे में बताया था, मैंने उसे नहीं देखा, बस हमारी फोन पर बात हुई थी, बस एक बार मिले थे, लेकिन उसने फेस ढक रखा था, उसी ने मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे। गांधी सोचने लगता है तो पटेल कहता है अब हम कैसे पता लगाएंगे कि असली पैसे कहाँ हैं? जिसके बाद पटेल और बॉबी सीसीटीवी फुटेज लेने जाते हैं, लेकिन अर्जुन पहले फुटेज ले जा चुका था। गांधी पटेल को अर्जुन के ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा हैक करने को कहता है और फिर वो सारी चीजें देखने सकते हैं जो अर्जुन देख रहा था। वह देखता है कि डेविड से बात कर रहा था, उसे एक कॉल आती है। गांधी डेट, टाइम और लोकेशन देखता है और सारी कॉल की डिटेल्स निकलवाता है और तब गांधी को पता चलता है कि उसे पूजा की कॉल आई थी। ये देखकर गांधी हैरान होता है।
वह पूजा को किडनैप करके लाता है और कहता है अब हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे पापा भी हमारी तरह क्रिमिनल है। और वो बताता है कि उन्होंने ही डेविड के जरिए रामा कृष्णा से पैसे निकलवाए थे। पूजा यकीन नहीं करती है तो गांधी कहता है तुम खुद पता लगा लोगी, ये मुझे पता है, लेकिन जब तक रामा कृष्णा की बेटी यहीं रहेगी। अगर तुम्हारे पापा क्रिमिनल नहीं है तो इसे आकर ले जाना, और अगर हैं तो पैसे कहाँ हैं बताओ और फिर इसे लेकर जाओ। और इन सब का मेरे प्यार से कोई कनेक्शन नहीं है, पैसे अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है। पूजा घर जाती है, वो अपने पापा को नए ग्लासेस गिफ्ट करती है। उसमें कैमरा लगा था। उसके पापा एक आदमी से बात कर रहे थे। आदमी कह रहा था पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और ये काम चल रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पैसे पूजा के पापा के पास ही हैं। पूजा रोती है और गांधी को कॉल करती है और कहती है तुम सही थे, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। गांधी खुश होता है, वो कहता है कल मुझे पैसे मिलेंगे। वह बच्ची से पूछता है तुम लकी हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रामाकृष्णा की बेटी कहती है मुझे पापा चाहिए, मैंने सुना आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। और वह उसे अपने इयररिंग्स देती है और कहती है कि इसके बदले प्लीज मेरे पापा को ले आओ। गांधी हंसता है और इयररिंग्स ले लेता है। नेक्स्ट सीन में पूजा आती है और कहती है मेरे पापा 10,000 करोड़ के बिटकॉइंस ले रहे हैं। गांधी कहते हैं बढ़िया, तुम उसे मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं बच्ची को ट्रांसफर कर दूंगा। पूजा कहती तुम जैसे क्रिमिनल को ये पैसे नहीं मिलेंगे। अभी चित्रा की मां बनने का नाटक करने वाली चंद्रा कहती है बस करो, तुम्हें पता भी है गांधी पैसे क्यों चाहता है, उसका मकसद क्या है। और तभी वहां गुंडे आते हैं। गुंडे उन्हें मारने लगते हैं। अदिति गांधी को शूट करती है और कहती है मैं भी तेरी तरह हूँ, मुझे भी पैसे पसंद है, बलवंत तेरे से ज्यादा पैसे दे रहा है इसीलिए पार्टी चेंज कर दी मैंने। फिर अदिति गांधी को शूट कर देती है। बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पटेल पूजा को बताता है कि गांधी का पैसे को लेकर जुनून के पीछे क्या मकसद है। इसके पापा बहुत दयालु थे, सबकी मदद करते थे, लेकिन गांधी की 6 साल की बहन का इलाज नहीं हो पाया। ये सुन के गांधी को रोते हुए देखा है मैंने। और गांधी की बहन के मरने के बाद उसके पापा भी कुछ दिनों में मर गए। मैंने गांधी को अनाथ होते हुए देखा है। गांधी का एक ही सपना है, उसकी बहन के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, इसीलिए वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहा था। वह जानता है कि लीगल पैसों से तो हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा, इसीलिए वो 10,000 करोड़ चाहता था। पूजा कहती है उसने कभी बताया क्यों नहीं। तो पटेल कहता है वो अच्छा इंसान कहलाने में विश्वास नहीं रखता, वो बस अच्छे काम करना चाहता है। फिर चंद्रा कहती है उसने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि उसे पता है तुम्हारा दिल साफ है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। पूजा गांधी के पास जाती है। गांधी उसे देखकर कहता है मेरा सपना जरूर पूरा करना, अब मेरे सारे सपने तुम्हारे हाथ में हैं। पूजा कहती है बिटकॉइन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। गांधी अचानक उठता है और कहता है अरे वाह मजा आ गया। और पूजा हैरान होती है। हमें पता चलता है कि ये सब उसका प्लान था ताकि पूजा उसे पैसे दे दे। अदिति उसी के साथ मिली हुई थी और पटेल ने झूठी कहानी सुनाई थी और सब हंसते हैं। पूजा भी हंसती है और कहती है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे दूसरी बार भी बेवकूफ बना दोगे, मैंने तुम्हें झूठ बोला, पैसे अभी भी कैश में हैं। गांधी कहता है तुमने फिर झूठ क्यों बोला। पूजा कहती बच्ची को बचाने के लिए और तुम्हें पकड़वाने के लिए। और तभी वहां पर अर्जुन आता है और गांधी को अरेस्ट करता है। गांधी पूजा से कहता है तुम खुश होना, जल्दी मिलेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है बलवंत पर। उसे पैसों का प्रेशर रहता है। रामाकृष्णा वहां से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। बलवंत उसे मारने ही वाला था कि तभी उसे पूजा का फोन आता है। पूजा कहती है रामाकृष्णा को मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे कहाँ है बता दूंगी, और पैसों का लोकेशन बताती है। पूजा के पापा शिप से पैसे दूसरी कंट्री भिजवाने वाले थे। तभी पूजा वहां आती है और कहती है पापा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो रामाकृष्णा की बेटी के साथ आई थी। वो कहती है आप पैसों के लिए इतने गिर सकते हैं, मुझे पता नहीं था। पूजा के पापा कहते हैं मुझे 2 लाख सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर मुझे एक साथ 10,000 करोड़ मिल रहे हैं तो मैं उसे क्यों छोड़ूंगा। तभी वहां बलवंत आ जाता है। पूजा के पापा के हाथ पर शूट करता है। पूजा के पापा कहते हैं इसे किसने बताया। पूजा कहती है मैंने। बलवंत पूछता है पैसे कौन से कंटेनर में हैं। पूजा के पापा कहते हैं नहीं बताऊंगा। और फिर बलवंत और उसके गुंडे सारे कंटेनर चेक करने लगते हैं। वो एक कंटेनर खोलते हैं, उसमें गांधी पैसों के साथ बैठा हुआ था। पूजा देखकर हैरान होती है। गांधी उसके पास जाता है और कहता है शौक लगा ना, पता है मैं कैसे छूटा, मैंने सारे पुलिस वालों को खरीद लिया। और बलवंत पैसों के पास जाने की कोशिश करता है तो गांधी बलवंत और उसके गुंडों को मारता है। और फिर वहां अर्जुन भी आ जाता है। गांधी कहता है जब भी मैं पैसों के करीब होता हूँ आप क्यों आ जाते हो, कुछ पैसे लेकर खत्म करो ना, हम भी खुश आप भी खुश। अर्जुन गांधी को मारता है, गांधी भी मारता है। और फिर गांधी अर्जुन से पिटने लगता है। वो कहता है मैं हार मानता हूँ, आप बहुत ताकतवर हो, मुझे अरेस्ट कर लो। और अर्जुन हथकड़ी लगाने की कोशिश करता है तो गांधी अर्जुन को ही हथकड़ी लगा देता है।
और पैसे लेकर जाने वाला था कि तभी बलवंत रामाकृष्णा की बेटी को धक्का देता है। गांधी को याद आता है कि रामाकृष्णा और उसकी बेटी ने उससे रिक्वेस्ट करी थी। गांधी उसके पास जाता है। गांधी बलवंत के गुंडों को मारता है और तभी बलवंत ट्रक में पैसे पीछे लेकर के भाग जाता है। गांधी रामाकृष्णा की बेटी के पास जाता है। उसकी बेटी कहती है, आप मेरे पापा को बचा लोगे ना? गांधी सारे कंटेनर चेक करता है। बलवंत ने रामाकृष्णा को गैसेस के बीच में बांध कर रखा था। गांधी इसे छुड़वाता है। रामाकृष्णा अपनी बेटी से मिलता है। दोनों खुश होते हैं। गांधी अर्जुन की हथकड़ी भी खोल देता है और कहता है, मैंने हमेशा दिमाग से काम लिया लेकिन पहली बार दिल से सोचा है। पूजा खुश होती है, जिसके बाद अर्जुन कहता है, पहली बार मैंने तुम में बदलाव देखा है, तुम आजाद हो, जा सकते हो। और लास्ट में हमें पता चलता है कि गजेंद्र को पार्टी से निकाल दिया गया। गजेंद्र गुस्से में कहता है कि ये पैसे भी नकली हैं, तो असली पैसे कहाँ गए? फिर गांधी असली पैसों के साथ दिखाया जाता है। वह फेक नोट के कंटेनर में था, लोगों को उल्लू बनाने के लिए। असली पैसों के बाद वो बाद में जाता है। उसने सभी को फूल बनाया और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।